इस दफ़ा ये जो वादी स्वानी है ये तकरीबन आग की लपेट में रही है और ये सिलसिला शुरू हुआ है अप्रैल से लेके और इख्तिताम इसका हुआ है तकरीबन जो जाके जुलाई के स्टार्ट में। हमारा इस दफ़ा जो ज़्यादा मुतासर हुआ इलाका वो बंडाला, बाक्सर, समानी, पतनी, थुब ये एरियाज़ मुतासर ज़्यादा हुए हैं हमारे सर्कल में। 65% जो है यहाँ जंगलात को जो आग लगा दी जाती है। तो हमारे आकम में भी देख सकते हैं कि आगे पीछे जितने भी दरख्त हैं सब झुलसे हुए हैं। इस बारी तो कोई इलाका बचा नहीं, जंगलात तकरीबन सड़े। वो ही रकबा बचा जेड़ा मेहनत करके आग साली है महकमे। जब जंगल में ऐसी आग लगती है तो यहाँ के जितने भी जंगली जानवर होते हैं, हैवानात होते हैं, वो तमाम जो होते हैं शिफ्ट होते हैं एक दूसरी जगह अपनी जान बचाने के लिए। वो फिर लोगों की फसलों की तरफ रुख करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी फसलें होती हैं सीजनल वाइज जब आग लगती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसको नुकसानात होते हैं। जब आग लगती है गर्मी के दिनों में तो लाजमी का एक गर्मी होती है, दूसरा आवाम को इलाके को भी यानी वो ठंडी हवा की ज़रूरत है, लेकिन वो आदमी मकामी को तकलीफ होती है। घास फूस जितना जल जाता है, जंगल में परिंदे वगैरह सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है, तो उसमें मकामी भी नुकसान तो है ना। बिम्पर जो है वो उसके लिए वो ये है कि ये एक ड्राई सब ट्रॉपिकल एरिड जोन है और इसमें पहले ही जो है इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि इसमें इतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं है, इसमें ह्यूमिडिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है और इसमें अगर ये एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम है एक किस्म का, और इसको ज़रा सा डिस्टर्ब करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और एक थ्रेशोल्ड से भी नीचे चला गया है। जेड़ा ट्रैक चल रहा है ना वो ये है भाई सिर्फ कह जी घाह ताज़ा हो जाना, बाकी तो असल बहुत बड़ा नुकसान है आवाम ना। ये जितने दरख्त ज़ाया हो जाने एक बारी तो ये आवाम ना नुकसान है, महकमे ना भी नुकसान हो जाना। अगर जंगल सरसब्ज होगा तो लोग सैर तफरी वाले दूर दूर से आएंगे, वो चहल पहल करेंगे, उसमें होटलों वाले या कारोबारी लोगों का जो फ़ायदा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अगर ये तबाही बर्बादी इधर कालिक नज़र आए जंगल में, तबाही बर्बादी हो तो निकल कर फिर कर चले यार, क्या इधर कुछ भी नहीं है, चलो चलते हैं वापस चले जाए। ये इम्प्रेशन गलत है और ये समझे ये प्रोपोगंडा है। बाज़ वक़्त ये इम्प्रेशन हो जाता है कि लोग वो ये समझते हैं कि शायद ये महकमा खुद आग लग रहा है। बेसिकली उसको कहते हैं कंट्रोल फायर। वो कंट्रोल फायर क्या है कि उधर से आग आ रही है, इस तरफ आ रही है, इस तरफ पीछे बहुत ज़्यादा एरिया है जिसको जंगल में है, वो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस स्पॉट पे जहाँ तक अभी तक आग नहीं पहुँची हुई हम इधर से आग लगानी शुरू कर देते हैं टूवर्ड्स आग। वो हम ऐसे लाइन बना के उसको लगा के ना तो उसको पीटना शुरू कर देते हैं ताकि वो आगे चलती जाए, पीछे वाला एरिया जो है वो आग से बुझ जाए। जब वो दोनों आग आपस में मिल जाती हैं जो कुदरती तौर पर लगी होती है या जो हम कंट्रोल फायर करते हैं, तो होता क्या है कि वो आग वहाँ पे जाके जब मिलती है बुझ जाती है। बड़े बाशऊर लोग और जिनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती वो भी लोग यही कहते हैं कि जी के महकमे के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो आग लगाता है वो फिर बुझाता नहीं है। देखें जी, आवाम जो है वो बिल्कुल ये जो बात समझ रही है वो ठीक समझ रही है। महकमा देखें अभी रिसेंटली हमारे 12-13 जून इसी साल 2 शहादतें हुई हैं आग बुझाने में। एक हमारा फायर फाइटर था एजाज बाक्सर से और एक हमारे फॉरेस्टर थे शकूर साहब, ये दोनों शहीद हुए। इसकी मिसाल और क्या दे सकते हैं कि हम अपनी जानें दे रहे हैं, सिविल महकमे में हम जानें दे रहे हैं और इस नेचुरल रिसोर्स को बचाने के लिए ये ज़िंदा मिसाल है आपके सामने। बेशुमार अभी भी हमारे 12 बंदे बेड पे जो जुलूस किया मुकम्मल तौर पर, तो ये एक प्रोपोगंडा है, इसको निगेट करते हैं। लकड़ी माफिया की पहले तो ये इसकी बहुत ज़्यादा ये ऑर्गेनाइज था और इसकी बैकिंग हुआ करती थी बाकायदा, और उसके लिए हमारे पास 2 तरह की, एक तो हम अपने लोकली मुखबर होते हैं जो हमें इतला देते हैं, जिस तरह पुलिस का सिस्टम होता है कि अगर कहीं कोई एक्टिविटी हो रही है। दूसरी चीज़ हमारे मुख्तलिफ रूट्स पे जो मेजर रूट्स होते हैं जो इनके, उनमें हमारी चेक पोस्ट हैं, उनसे कंट्रोल करते हैं। हमारी जो रोटेशन वाइज जो है ना डे एंड नाइट हमारी गश्त होती है इलाके में, ताकि कोई ऐसी एक्टिविटी हो तो उसको टाइम से हम उसको काबू कर सकें। चेकिंग होती है, हर चीज़ की चेकिंग होती है
फिर भी वो चोरी से जिस तरह भी होता है निकल ही जाती है। कुछ महकमों में भी इस तरह के लोग मौजूद हैं जो उनकी मावनत करते होंगे, पर पिछले 2-3-4 साल से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत ज़्यादा महकमे में अवेयरनेस आई है और लोगों में भी आई है और इस तरह के मामलात में बहुत कमी आ गई है। अमला भी कम है, बहुत कम है अमला, और अमले के पास वो चीज़ भी नहीं है कि जिस तरह हम उनको इस तरह कंट्रोल कर सकें। अलबत्ता जहाँ पे भी हमें कोई नज़र आता है या जहाँ पे भी हमें कोई गाड़ी नज़र आती है, ये हमारा डिपो भी है, हमारे यहाँ पे हम फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में ले आते हैं, जहाँ पे भी कहीं होता है हम पकड़ते हैं, जुर्माना करते हैं और उस लकड़ को हम जब्त कर लेते हैं बाग सरकार। लेकिन ऑन द स्पॉट अगर आप बात करें, अमला कम होने की वजह से हम उनको ऑन द स्पॉट नहीं पकड़ सकते। मेरे ख्याल में ये है कि जंगलात अवाम के साथ तामन नहीं करते। तामन से मुराद वो इस तरह है कि मेरी उम्र तकरीबन 75-76 साल हो गई है। मैंने खुद देखा है कि इस एरिया में अभी जंगलात की नफरी भी बहुत है कंट्रोल करने वाली। उस दौर में मेरा ख्याल है एक गार्ड होता था टोटल, जो बागसर से लेकर अब टू कडियाला तक, लेकिन वो कंट्रोल वो इस अब आज से वो बेहतर कंट्रोल करता था। जी बिल्कुल। इस दफ़ा जो है ना तकरीबन 2-3 मुजरम जो जिस एरिया में मैं बागसर ब्लॉक में ड्यूटी करता था, तो वहाँ से पे भी मुझे मुसद्दका मतलब रिपोर्ट मुझे मिली और फिर बाई हैंड जो उन लोगों को मैंने जो है ना पकड़ा था, उनके बारे हमने उनके ख़िलाफ़ जो है रिपोर्ट की, उनके जो है ना पर्चा करवाया था। जी बिल्कुल है, ऐसे होता रहा है और FIRs भी मौजूद है जो हमने मुख्तलिफ लोगों को के ख़िलाफ़ की हैं FIRs, और उस पे तो कानून का एक इदारा मौजूद है जिसने सज़ा जज़ा देनी है। सिफारशी भी लोग होते हैं, तो हमें किसी पे शक भी हो तो हम उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कोई गवाही मुसद्दका गवाही ना हो या हम रंगे हाथों किसी को पकड़ ना लें। क्योंकि आपको पता है आजकल के जो माहौल है वो थोड़ी बहुत ही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हो जाती है, उसके सर से मसाइल खड़े हो जाते हैं। यानी जंगलात के पूछे जंगल के अंदर से कोई दरख्त काटेंगे तो मेरा ख्याल है कोई अगर वैसे कोई गिरा गुरा ले जाए ना, जंगलात में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कोई ऐसी कोई टहनी वगैरह जो काटनी नहीं चाहिए काटेंगे, जंगलात में पर्चा काटेंगे, उनको मुआवजा देना पड़ेगा। और मुआवजा देखा है लोगों ने दिया है, हज़ारों के हिसाब से दिया है। ग्रीन कटिंग पर तो मुकम्मल बैन है, और जब कोई बंदा काट लेता है तो उसको हम इतना फ़ाइन कर लेते हैं कि उसको होश नहीं रहती, यानी एक दरख्त उसको 1-1.5 लाख में पड़ जाता है। इससे बेहतर है कि वो स्टील ये जो आजकल नया मटेरियल है, एडवांस मटेरियल है, वो लगा ले। जब आग लगती है तो यकीन जाने कि परिंदों की आवाज़ें, वो ब्रीडिंग सीज़न होता है बेसिकली ना, तो वो परिंदे जाते नहीं हैं अपने अंडे बच्चों को छोड़कर नहीं जाते, वो बार बार उधर ही आते हैं। आग में उनके अंडे होते हैं, बच्चे होते हैं, और उनकी चीखें मोरों की और बाकी जानवरों की जो बेबसी है वो हम जब देखते हैं और हम जब सुनते हैं तो यकीन जाने हमारा दिल भी खून के आंसू होता है कि ये बेज़ुबान बेचारे, इनका क्या कसूर। और इस दफ़ा तो यकीन करें कि हमने आग बुझा रहे होते थे तो हमने अंडे देखे हैं, बच्चे देखे हैं, और फिर हमने मोरों की आवाज़ें रोते हुए महसूस की हैं कि वो रो रहे हैं इस दर्द में। तो ये बहुत बड़ा लास है। जानवर तो ज़ाहिर गल है जंगली जानवर हैं जेह्ड़े सड़ने, बाकी जेह्ड़े जंगलों में लोगों की रिहाइश है उन्होंने तो है न भाई मालकियां भी हैं, चफेरा जंगल है, तो जिसले वो अपना रकबा कोशिश करने साफ करने ना वो जंगल भी सड़ना।